बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज की वीडियो आप बच्चों के लिए है कि आपने डिग्री के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है, और डिग्री की फ़ीस कितनी होगी और क्या आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी भी सही या नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे मुझसे मिले हैं जिन लोगों ने 2-2 साल लगाया डिग्री के लिए, ठीक है, और जो है वो ये चीज़ शेयर करने से पहले मैं सिंपल उन बच्चों के लिए जो वीडियो पॉज़ करके भाग जाते हैं, उनको मैं सबसे पहले बता दूँ। सिंपल तरीके से डाउनलोड सेक्शन पर जाना है, ठीक है, डाउनलोड्स के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डिग्री फॉर्म का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने ये ओपन करना है, ठीक है। ये आपके सामने डिग्री फॉर्म ओपन हो रहा है, ठीक है। नीचे होगा आपका चालान फॉर्म, ठीक है। ये थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर होगा चालान फॉर्म। जो कह रहे होते हैं ना, बातें कर रहे होते हैं कि भाई हाँ, आप जो है ना हमें जल्दी बताया करें, लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं। अब वो जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट पर। यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल डालते हैं, यहाँ से वो जो है वो डिग्री फीस, डिग्री सर्टिफिकेट फीस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो है जो भी ऑप्शन होता है, मैट्रिक के लिए ये होगा, बीए के लिए ये होगा। नॉर्मल फीस का मतलब थोड़ी फीस होगी, हाँ, अर्जेंट फीस का मतलब ज़्यादा फीस होगी, ठीक है। और ये डिग्री फॉर्म होता है, डिग्री फॉर्म को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद जो है ये अर्जेंट और नॉर्मल की फीस होती है और यूनिवर्सिटी को भिजवा देते हैं, ठीक है। जब ये यूनिवर्सिटी को भिजवाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, जल्दबाजी में करते हैं और एट द एंड ये लग जाता है ऑब्जेक्शन। अब इस बच्चे ने 26 दिसंबर को मिसाल के तौर पर अप्लाई किया है, तो 2 महीने बाद इसका ये ऑब्जेक्शन लग गया। अब 2 महीने बाद उसको 1 महीने का मज़ीद डिले करना पड़ेगा और फिर जाके उसको जो है अगेन अप्लाई करना पड़ेगा और तब तक उसका अच्छा खासा टाइम पीरियड गुज़र चुका होगा। तो जिसने वीडियो पॉज़ करके भागना है, बेशक भाग जाए, ठीक है, वो ऑफ करके जाना है, चला जाए। आई हैव नो इशू, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी मेरा इदारा है और इसका नाम खराब करने का मैं किसी को हक नहीं देता। जब आपको वीडियो में गाइड किया जा रहा हो, जब आपको फॉर्म के ऊपर हर चीज़ मेंशन की जा रही हो, तब आप लोग वो देखते ही नहीं हो, चीज़ें रीड आउट नहीं करते हो और बगैर रीड किए आप चले जाते हो। फिर आप एट द एंड यूनिवर्सिटी को कहते हो कि सर हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ तो फलां फीस यूनिवर्सिटी ने शुरू में ले लेनी चाहिए थी, अब तो ले रही नहीं, हमारे तो पता नहीं हमारे तो कितने पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो बेटा ये एक चीज़ याद रखो कि जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखोगे, पॉज़ करके चले जाओगे, तब तक आप चीज़ें क्लियर आपको नहीं कर पाऊँगा मैं। अच्छा, सबसे पहले आपको डिग्री फॉर्म इसी तरीके से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डिग्री फॉर्म डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ पर नॉर्मल या अर्जेंट जितनी आप फीस भर रहे हो, सबसे पहले फीस के पे मैं आ जाता हूँ। नॉर्मल की फीस का मतलब ये होगा कि आप लोग देख रहे हो कि 500 अर्जेंट फीस यहाँ पर है। यहाँ से मैं डिग्री का टाइटल देख लूंगा, जैसे मैं यहाँ पर बीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी नॉर्मल फीस 1500 है और इसकी 3000 है। अब याद रखिएगा, जब रिजल्ट आए, मिसाल के तौर पर आपका रिजल्ट आया और आप फौरन ही अप्लाई करते हो, तो समझो आपका बैकलॉग कम होगा, यानी कि थोड़े लोगों ने डिग्री के लिए अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो आपका जो है वो काम 2 महीने में अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए, तो फिर आपने जो है वो 2000 फीस पे करोगे तो आपको अर्जेंटली डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखोगे आप लोग कि अगर आपका जो है कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपने प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट अपलोड की है, तब आपको जो है वो देर हो सकती है। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अच्छा, यहाँ पे प्रोग्राम में मैं अपना प्रोग्राम का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वल्दियत उर्दू और इंग्लिश में। अब ये याद रखिएगा कि आपने वल्दियत अपने आईडी कार्ड और मैट्रिक के फॉर्म से चेक कर लेनी है, जो आपकी सेम हो, तब आपने डिग्री के लिए अप्लाई करना है। नहीं तो पहले अपनी नाम, वल्दियत जो है, स्पेलिंग वगैरह आप लोगों ने करेक्ट करवानी है। डाक का पता इंग्लिश में आपने यहाँ पर लिखना है, फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखना है, ईमेल लिखनी है। अब आ जाते हैं बेटा सर्टिफिकेट, डिग्री फीस, ठीक है। ये आपने जितनी इधर से नॉर्मल भर रहे हो तो नॉर्मल की लिखोगे, अर्जेंट भर रहे हो तो अर्जेंट लिखोगे। दोबारा इम्तिहानी फीस, अब ये आप लोगों ने याद रखना है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप लोग बारी बारी अपने रिजल्ट सेक्शन पर चले जाओगे, ठीक है। होम पर आ जाते हैं हम, ठीक है, और कोर्स रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर बच्चे का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा है। याद रखिएगा, अगर तो आपका फेल लिखा हुआ आ रहा हो, ठीक है, तब आपने इसकी फीस पे नहीं करनी, क्योंकि आप इसका फ्रेश एडमिशन भरते हो। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर आर ई लिखा हुआ है, ठीक है। आर ई का मतलब क्या होगा कि आपको रीअपेयर फीस पे करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। आर ई का मतलब क्या होगा, आपको रीअपेयर फीस इसकी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी रीअपेयर फीस यहाँ से कैलकुलेट कर लेनी है।
अब रीअपेयर फीस का क्या तरीक़ेकार होगा, यहाँ से मैं जो रीअपेयर वाला ऑप्शन है यहाँ से शुरू में मैं क्या करूँगा, डिग्री फीस की जगह यहाँ पर रीअपेयर का ऑप्शन देखूंगा। अच्छा, मैंने क्या करना है, बारी बारी आर ई और आर ए वाले जो ऑप्शन होंगे वो मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली पता चल जाएगा कि मेरे रीअपेयर कितने हैं, आर ई आर ए। अब याद रखना, फेल की आप लोगों ने फीस नहीं कैलकुलेट करनी। अच्छा, ये जैसे ये ओल्ड बच्चा है, इसके रोल नंबर के साथ 0000 स्टार्ट में नहीं है, तो इसका मतलब 17 पीबीआर या 16 पीबीआर इस तरह के रोल नंबर हैं, तो उन लोगों ने अपने प्रीवियस रिजल्ट को भी चेक कर लेना है। जैसे कि ये वाला एक result.aiu.edu.pk ये लिंक है, ये आपने अपने पास ओपन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप लोगों ने कंप्लीट हिस्ट्री में जाकर जरा चेक कर लोगे अपने, आप लोगों को वैसे ही मैंने रोल नंबर एक बच्चे का डाला है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2020 में उसका रीअपेयर एक आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस लिंक के जरिए भी चेक कर लेना है, रीअपेयर या आर ई लिखा हो तो आपने इसकी फीस भी पे करनी है। ठीक है, तो इसका भी रीअपेयर अपने रीअपेयर आपने कैलकुलेट कर लेनी है, और उतनी रीअपेयर की फीस आपने जो है वो नंबर यहाँ पर डालकर एक ही चालान डाउनलोड कर लो, ज्यादा ना करो, तो रीअपेयर की आपने फीस कर ली। अब दो चीजें हो गई आपकी क्लियर। ठीक है, तो ये दोनों चालान आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अगेन डिग्री फॉर्म की तरफ। कहाँ गया हमारा डिग्री फॉर्म? डिग्री फॉर्म मुझे लगता है मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज क्लोज, हाँ ये रहा। अच्छा, यहाँ पर हमने डिग्री फॉर्म, अब चालान नंबर आपने कंप्लीट ऊपर से देख के लिख लेना है, मौके जिस डेट को जिस ब्रांच कोड में भरना, ये हो गया। अच्छा, तारीख पैदाइश का याद रखना है कि आपने आईडी कार्ड और बीएफ फॉर्म मैट्रिक दोनों पर आईडी कार्ड अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेक करनी है आपने, और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने जो है इस पर लिखना है अपना, और अगर अगर नहीं है तो बीएफ फॉर्म आपने लाजमी इस पर मेंशन करना है। कोर्स कोड में अपने कोर्स कोड आपने लिख लेने हैं। ठीक है, और सेमेस्टर में आपने जो है एक काम करना है, उसमें क्या काम अहम होगा, उसमें ये होगा कि आप लोगों ने अपने जो है जो प्रोस्पेक्टस है उससे देखकर आपने, मिसाल के तौर पर एक कोर्स कोड मैंने पढ़ा है दूसरे सेमेस्टर में। ठीक है, दूसरे सेमेस्टर में फेल होते 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 वो मेरा चला गया आखिरी सेमेस्टर में, तो आपने उसके साथ जो लिखोगे ना, जैसे ये एस टी आर है, अब जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये 6 कोर्स कोड हैं जो मैंने स्प्रिंग 2022 22 अब ये एक सेकंड सेमेस्टर का बीए का कोर्स कोड है, मैट्रिक बिजनेस मैथमेटिक्स दूसरे सेमेस्टर का है। तो याद रखना है, स्प्रिंग 2024 में कहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर सेमेस्टर की जगह मैं लिख दूंगा स्प्रिंग 2024, और यहाँ पर लिख दूंगा सेकंड सेमेस्टर, और साथ कोर्स कोड लिख दूंगा, और यहाँ पर नंबर लिख दूंगा। ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटी को थोड़ी सी आसानी होगी, जो हायर वहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए आसानी होगी कि इसने ये कोर्स कोड पढ़ रखा है। ठीक है, दूसरी अहम बात ये मैं आपको बताता जाऊं कि ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, वो गलती ये करेंगे कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट को डाउनलोड करके इस ट्रांसक्रिप्ट को अपने पास रख लेते हैं, और ये समझते हैं कि इनका रिजल्ट क्लियर है। तो याद रखिएगा, ये रिजल्ट कार्ड क्लियर नहीं है, ये सिर्फ प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड है, और नीचे इसके एक लाइन ग्रीन कलर में लिखी हुई है, इसको आप लोगों, मैं तो कहूँगा यूनिवर्सिटी को कि उर्दू में लिख दें, ताकि बच्चों को उर्दू में शायद समझ आ जाए, इंग्लिश में तो उन्हें समझ नहीं आ रही। इसमें लिखा होता है, दिस रिजल्ट इज इशूड प्रोविजनली एरर ओमिशन एग्जेम्प्ट एज नोटिस ओनली। Any entry reappearing in this result does not itself confer any right or privilege in candidate for granting the certificate, डिग्री और डिप्लोमा। मतलब कि कोई भी कैंडिडेट को इसकी रिजल्ट की बेस पे हम यह नहीं कह सकते कि इसको डिग्री मिल जाएगी, रिजल्ट कार्ड मिल जाएगा या डिप्लोमा मिल जाएगा, विच विल बी इशूड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि इसकी बेस पर आप अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं हम दोबारा से डिग्री फॉर्म की तरफ। ठीक है, डिग्री फॉर्म पे हमने जो है यहाँ पर अपने वाइवा अगर किसी का हुआ हो तो वाइवे की डेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने स्टूडेंट ने सिग्नेचर करनी है, और आईडी कार्ड वाले सिग्नेचर करोगे। सर्टिफिकेट का नाम लिखोगे, नाम का पता, वल्दियत और एड्रेस। एड्रेस में आप लोगों ने याद रखना है कि भाई एड्रेस फिर से मैं रिपीट करूंगा, अपने शहर का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपनी तहसील का नाम, और अपने शहर में जो करीब जगह, आपके घर के करीब कोई मस्जिद हो, दुकान हो, कोई ऐसी वेल नोन जगह हो, तो उसका आपने ज़रूर मेंशन करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ चक मेंशन कर देते हैं, या चक नंबर फलां, तहसील फलां।
ठीक है, अब वो सिर्फ तहसील और चक का पूरा पंजाब पूरा पाकिस्तान से जब डाक जा रही होती है तो उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा चक है। तो सबसे पहले आप लोग बर्ड व्यू किया करो। बर्ड व्यू में ये होता है कि आपने ना अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम और इवन पंजाब भी लिखा करो कि ये पंजाब के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट है। और इसका आसान तरीका ये है कि अपने डाकखाने से जाके अपना पोस्टल कोड पूछ लो। ठीक है, पोस्टल कोड पूछ लो और उसके ऊपर पोस्टल कोड भी मेंशन कर दो कि ये पोस्टल कोड 613 634, जो भी आपका पोस्टल कोड हो जिले का, आपने वो उसके ऊपर मेंशन करना है। जब पोस्ट ऑफिस से आपकी डाक आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। मोबाइल नंबर लाजमी लिखें क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ना, इनको वो फाड़ के आपके जो एनवेलप होता है उसके ऊपर लगाते हैं। बाकी ये डिटेल्स जैसे आप लोग देख रहे हो कि इसको आप पढ़ लोगे। ठीक है, ये रीअपेयर की फीस के बारे में आपको कह रहा है कि रीअपेयर की फीस तब तक आपको जो है वो रीअपेयर की फीस नहीं पे करोगे तब तक आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। अच्छा, अब एक चीज और मैं बताता जाऊं यहाँ पर। वो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी ज्यादातर, तो कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो तो भाग चुके होंगे। आपने अपने रिजल्ट में से एक एक चीज को आप जब यहाँ पर लिखोगे ना, मेंशन करोगे, डिग्री फॉर्म आप लोग अभी से बनाना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि इसका फायदा अल्टीमेट आपको ये होगा, जब ये आप पहले सेमेस्टर के कोड लिखोगे प्रोस्पेक्टस से देख के, दूसरे सेमेस्टर के तीसरे में फिर कुछ कोर्स कोड ऐसे होंगे जो आपने डबल पास कर लिए होंगे गलती से। एक पहले सेमेस्टर भी कोर्स कोड मैंने पास किया और वही कोड मैंने 8वें सेमेस्टर में भी पास कर लिया या चौथे सेमेस्टर में भी पास कर लिया। तो आपको एक किताब एक ही दफा पास करना लाजमी होता है और एक किताब दो दो दफा पास करना लाजमी नहीं है। अगर आपने दो दफा पास किया तो आपके क्रेडिट कम होंगे। अपने क्रेडिट को आपने लाजमी चेक कर लेना है और बाकी ये मेरी क्रेडिट आवर्स की वीडियो भी अवेलेबल है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। अगर तो आपके क्रेडिट कम है तो भाई आप जो मर्जी कर लो, आपको रिजल्ट कार्ड यूनिवर्सिटी नहीं देगी। आपने जो है वो अपने क्रेडिट चेक कर लेने हैं। और अगर आपने क्रेडिट चेक नहीं कर सकते हो तो आप मुझे बता दो, आप रीजनल ऑफिस चले जाओ। यार मैं मुझसे ना करवाओ, आप रीजनल ऑफिस चले जाओ, रीजनल ऑफिस वालों से करवा दो। लेकिन ये 3 क्रेडिट और 6 क्रेडिट की वीडियो, इस वीडियो के बेस में मुझे बहुत से बच्चे मिले हैं। ये देख रहे हो 14,000 लोगों ने लाइक किया है इस वीडियो को, व्यू किया है। तो मैं जो है कि ये वीडियो जो है बीए वालों ने खास तौर पर देखनी है। ठीक है, तो क्रेडिट आवर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने क्रेडिट चेक करके आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। अच्छा, अब ये दो काम आपके हो गए हैं। अब तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, आपने यहाँ पर रोल नंबर स्लिप, सॉरी रोल नंबर स्लिप कह रहा हूँ, आपने ये चीज लिख ली, आपके क्रेडिट और कंप्लीट है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसकी तरफ कि हमने इसके साथ अब जो आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे मैं डिटेल शोर नहीं कर रहा हूँ, ऊपर देखोगे यहाँ पर प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड लिखा हुआ है। कोई भी आपने डॉक्यूमेंट साथ अटैच नहीं करनी जिसके ऊपर प्रोविजनल लिखा हो। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि वो मैट्रिक की सनद भी लगा देते हैं और रिजल्ट कार्ड भी लगा देते हैं। आप लोगों को रिजल्ट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट लिखा हो, अब इसके ऊपर देख रहे हो कोई भी ट्रांसक्रिप्ट का वर्ड जो है वो प्रोविजनल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो ये एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में। बट ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा, आरजी कोई भी चीज, जैसे यूनिवर्सिटी ने ये आरजी का बात की है कि राइट नहीं है, इसी तरह बोर्ड का भी यही रूल होता है। तो इन दोनों की बेस पे आपने जो है वो नहीं करना। अच्छा, दूसरा फिर ट्रांसक्रिप्ट जब यूनिवर्सिटी आपको इशू करेगी ट्रांसक्रिप्ट, इसमें और इसमें फर्क ये होता है बेटा, इसमें कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर है, एडिशनल कंट्रोलर के एग्जामिनेशन के सिग्नेचर है और नीचे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो चेंज हो गई है। तो मतलब ये एक्सेप्टेबल है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इसी ट्रांसक्रिप्ट को आप वेरीफाई भी करवा सकते हो और इसको वो नॉन वेरीफाइड भी करेंगे। इसको वेरीफाइड नहीं कर सकते, अलबत्ता उसको वेरीफाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रिपीट करता जाऊँ, आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहला काम आप लोगों ने डिग्री फॉर्म, ठीक है, और चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। जब डिग्री और चालान फॉर्म हो जाए तो आप लोगों ने अपने क्रेडिट चेक करने हैं। क्रेडिट चेक करने के बाद तीसरा अहम काम होगा कि आपने रीअपेयर की फीस कैलकुलेट करनी है और अपनी कंप्लीट रीअपेयर की फीस अपलोड करोगे। अगर आपके पास प्रीवियस कोई भी रिजल्ट कार्ड प्रोविजनल पड़ा हो तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड, कोशिश नहीं लाजमी करना है कि प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड इसके साथ ना लगाएं।
ठीक है? इसमें दरख़्वास्त सर्टिफ़िकेट डिग्री के लिए मुकम्मल कागज़ात के साथ जमा कराना ज़रूरी है। फ़ीस जो है डिपार्टमेंट जमा ना करवाएँ बल्कि बज़रिया कंट्रोलर पढ़ते पर अरसाल करें। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आपको कोरियर के ज़रिए जब ये करवाओगे तो अपने पास रसीद सँभाल के रखनी है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जो है वो कोशिश ये करनी है कि इस वेबसाइट को आप जो नोट डाउन कर लो, DTRS डॉट जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर आप लोगों ने चेक करते रहना है प्रोविजनल एप्लीकेशन इन प्रोसेस पे। ठीक है, एप्लीकेशन इन प्रोसेस पे आने के बाद जब आप एक दफ़ा ये चेक करोगे रिजल्ट अपना, तो हो सकता है जब आप रिजल्ट यहाँ पर आए तो आपका कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। तो बेटा आप लोगों ने टेंशन फ्री नहीं होना, उसको 2 से 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आपने चेक करना है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया। सम टाइम ये होता है कि आपका ऑब्जेक्शन उस टाइम नहीं होता जब जब एंट्री होती है। 2 से 3 दिन बाद, हफ्ते बाद आपका ऑब्जेक्शन लग जाता है। ठीक है? उसके बाद जब आपका 1 से 2 महीना डेढ़ लगेगा कि आपको वो ट्रांसक्रिप्ट वापस भेज देंगे। ठीक है? तब वो जब ट्रांसक्रिप्ट आपको वापस भेजेंगे तब यहाँ पर आपको ट्रैकिंग नंबर भी इसका ये जो PRC नंबर है ना यहाँ पे शो होगा, कोरियर का नंबर भी यहाँ पे शो होगा और डेट भी होगा। ये कोरियर नंबर अपने पोस्ट ऑफिस ले जाओगे, अभी तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपको डिग्री का और ट्रांसक्रिप्ट का कोरियर नंबर जो होगा वो अपने रीजनल पोस्ट ऑफिस ले जाओगे और उनको दिखाओगे और वो आपको उसी टाइम जो है वो आपके ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे। ठीक है, और इसको आप कोरियर को ट्रैक भी कर सकते हो। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, वीडियो लंबी इसलिए की है कि मुझे मुझे सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे मिले हैं जिन बच्चों ने जिनके बहुत साल जो है वो वेस्ट हो चुके थे और उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। इसलिए वीडियो लंबी करके आपको डिटेल में बता दिया कि फॉर्म किस तरीके से डाउनलोड करना है और क्या-क्या प्रोसीजर होगा और कितनी फीस होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप aiouyinfo@gmail.com पर मेल भी कर सकते हो। सब्सक्राइब का बटन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।